अगर आपके भी घुटनों में बहुत दर्द है, घुटने घिस चुके हैं, ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है, ऑपरेशन आप करवाने वाले हो, तो सिर्फ कुछ दिन आप रुक जाइए और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ वो करना शुरू कर दीजिए। आप घुटने के ऑपरेशन से पूरी जिंदगी बच जाएंगे अगर ये एक्सरसाइज आप डेली करते हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज और कैसे आपको करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके घुटने घिस चुके हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए और ऑपरेशन से बचने के लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप वॉक करते हैं और तब आपको पेन फील होता है, उसकी वजह से आप वॉक नहीं कर पाते या घर का काम करते हैं जिसकी वजह से घुटनों में दर्द बढ़ जाता है, तो कोई भी काम करने से पहले या वॉकिंग करने से पहले सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर लो। आप वॉक आसानी से करोगे, घुटने का दर्द नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑपरेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके घुटने घिस चुके हैं तो कोई बात नहीं, बैठे बैठे ही एक्सरसाइज करिए। कुछ दिन करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा, पेन से भी छुटकारा मिलेगा और नी रिप्लेसमेंट से आप बच जाओगे। सबसे पहली एक्सरसाइज, आपको कोई पिलो ले लेना है इस तरीके से या कुछ भी, आपको सिर्फ अपना पैर ऐसे टिकाना है और आपका घुटना जो है उसके नीचे और बेड जहां पर आप बैठे हुए थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और इसको आप ऐसे डबल भी कर सकते हैं अगर आपको गैप नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपका घुटना बेड से टच हो रहा है, घुटने को आपने ऊपर उठाना है, गैप देना है, ठीक है। इस तरीके से आप बैठ गए, ऐसे अपना पैर ऐसे पिलो के ऊपर टिका दीजिए, किसी भी चीज के ऊपर जो भी आपके पास है ऐसे टिकाना है। और अब क्या करना है कि दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ना है और हल्का सा प्रेशर देना, बहुत ही जेंटल प्रेशर देना है, बहुत तेज नहीं दबाना है। मैंने कहा फिर से कि जेंटल प्रेशर देना है, क्योंकि क्या होता है कि जिनके घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं, स्टिफनेस बहुत बढ़ जाती है, तो उनके घुटने समय के साथ साथ इस तरीके से रहते हैं, यानी पूरे तरीके से ना तो वो एक्सटेंड हो पाते हैं और ना ही पूरे तरीके से वो फ्लेक्शन में जा पाते हैं घुटना, ना ही वो मोड़ पाते इस तरीके से, यानी घुटना यहाँ पे आके इतना ही मूवमेंट वो कर पाएंगे, यहाँ अटक जाता है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अगर अपने घुटने को आप सर्जरी से बचाना चाहते हो तो इसको एक्सटेंड करना शुरू करो, इसको पूरा सीधा करना जरूरी है। उसके लिए ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा करने की कोशिश करेंगे, ये धीरे धीरे से होगा, एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे ये करना शुरू करिए। और उसके बाद हम जो ये क्वाड्रिसेप मसल होंगे इनको मजबूत करेंगे। हमारे घुटने की जो भी मूवमेंट करते हैं, चाहे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, अगर आपकी क्वाड्रिसेप मसल मजबूत है तो वो कहीं ना कहीं पेन से राहत दिलाने में और घुटने की मूवमेंट में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद हम अपने ग्लूट्स मसल की मजबूती पे ध्यान देंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी काम करने के लिए। तो मैं बता रही हूँ सबसे पहली एक्सरसाइज, इस तरीके से पिलो के ऊपर ऐसे इसको आप पिलो के ऊपर पैर को टिका देना है इस तरीके से, और ये गैप हमारा बन गया। आप दोनों हाथों से ऐसे नी के ऊपर हल्का सा प्रेशर देंगे धीरे से इस तरीके से। 10 सेकंड के लिए काउंट करेंगे। 10 सेकंड काउंट करने के बाद या होल्ड करने के बाद रिलैक्स कर देंगे। उसके बाद फिर से हाथों को यहीं पे रखेंगे, फिर से हल्का सा प्रेशर देके नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। जब आप पहले दिन करेंगे तो बहुत ही स्लाइटली सा करेंगे, ध्यान रहे आपका पेन ना बढ़े। इस तरीके से आपने इसको हल्का सा पुश करना है, धीरे से पुश करना है, जस्ट ए लिटिल बिट, बस थोड़ा सा। वापस फिर से पुश करें, वापस फिर से पुश करें, वापस फिर से कम 10 से 15 बार और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आपने करनी है। अब जैसे आपका घुटना और बेड के बीच में ही गैप है, यानी हम अपनी लेग को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, घुटने को पूरा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए एक दूसरी चीज हेल्प करेगी, वेट। कोई भी वेट, जैसे ये मेरे पास काजू का पैकेट है, कोई भी आप पैकेट ले सकते हो। अगर पैकेट नहीं है तो कोई भी पॉलीथीन लेके आप उसमें अनाज वगैरह भर के बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में, मतलब ये ज़्यादा नहीं कि 1 किलो भर लो, थोड़े से शुरू करना है, बहुत कम वेट से। जैसे ये 250 ग्राम का पैकेट है,
तो मैं यहाँ पे इस मसल पे रखूंगी और दूसरा यहाँ पे रखूंगी। सुविधा के लिए आप किसी कपड़े में बांध के भी ले सकते हैं। आप दोनों साइड घुटने के ऊपर और नीचे आपने ये पैकेट को टिका देना, यानी कि कुछ वेट आपने रख लेना और इस तरीके से रखना है कि ये पूरा बैलेंस होके इस तरीके से रख पाओ। ये क्या करेगा, आपकी लेग को नीचे पुश करने में हेल्प करेगा। अब आप चाहे टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे रखें। अगर आप थक रहे हैं, 5 मिनट तक नहीं कर पा रहे हैं, घुटने में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अकड़ाहट बढ़ रही है, तो कम से कम 2 मिनट रखें, फिर थोड़ा सा रिलीज कर दें, फिर से रखें। इस तरीके से आप इसको कम से कम 5 से 10 मिनट ये जो वेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार इस तरीके से एक्सरसाइज करें। और आप टीवी भी देख सकते हैं। ये वेट हमने जो रखा हुआ है ये क्या करेगा कि आपके घुटने को ऐसे एक्सटेंड करने में धीरे धीरे आपकी हेल्प करेगा। धीरे धीरे से मतलब घुटने के एक्सटेंशन में धीरे धीरे से इम्प्रूवमेंट लाता जाएगा। आपका जो घुटना है वो वेट की वजह से आपकी लेग नीचे की तरफ पुश हो रही है, यानी सीधी हो रही है, तो इसलिए हम वेट की हेल्प लेंगे। ये जो वेट है, जैसे 1 महीने आप करते करते आपको प्रैक्टिस हो गई है वेट रखने की, धीरे से आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे 250 ग्राम से आप 300 ग्राम, 350 ग्राम या 500 ग्राम तक ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस तरीके से अपने घुटने को फ्लेक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो उसमें आप लेट जाएंगे और एक इस तरीके से कोई भी टॉवल ले सकते हैं। अब टॉवल से हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे हाथ हमारे घुटने तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो टॉवल से हम इस तरीके से अपनी लेग पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे, जस्ट ए लिटिल बिट। आप ध्यान ये रखिए कि जितना आप खींच रहे हैं वहां तक खींचे कि आपका पेन बहुत ज्यादा ना बढ़े ये मूवमेंट करते हुए। फिर से आप वापस खोल दें ऐसे, फिर से अपनी तरफ खींचे इस तरीके से। फिर से रिलीज कर दें, फिर से अपनी तरफ खींचे। जितना आप नॉर्मल कर पाते हैं, अपने घुटने को जितना बेंड कर पाते हैं, बस उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें, थोड़ा सा आगे की तरफ लाएं, धीरे धीरे से बढ़ाएं। इस तरीके से दोनों लेग से कर सकते हैं। अगर दोनों लेग में आपकी दिक्कत है तो दोनों लेग से ही एक्सरसाइज करें। इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारे जो मसल है क्वाड्रिसेप मसल, इनको मजबूत करेंगे। अगर आप इनको मजबूत करते हैं तो जब आप चलेंगे फिरेंगे, खड़े होकर काम करते हैं, तो ये अगर मजबूत है तो काफी हेल्प करेंगे आपके नी के सपोर्ट के लिए। आपके नी को स्टेबल करके रखते हैं, जिससे आपके घुटनों का दर्द बढ़ता नहीं है, चाहे आप काम भी करो ज्यादा। फिर इसके लिए क्या करना है कि लेग को ऐसे फैला लेंगे, ऊपर उठा लेंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे और ऊपर उठा के रखेंगे 10 सेकेंड के लिए। वापस नीचे लाएंगे। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले पंजा अपनी तरफ खींच ले और फिर उठाए। इस तरीके से पंजा अपनी तरफ खींच के रखे, 10 सेकेंड के लिए होल्ड एंड वापस रिलीज कर दें। फिर से पंजा अपनी तरफ खींचे, ऊपर उठाएं 45 डिग्री के एंगल पर। इस तरीके से पंजे को खींच के रखें एंड रिलैक्स। कम से कम 10 से 15 रेपिटेशन आपको एक लेग से करनी है, और ये चीज आप दोनों लेग से करेंगे तो बैलेंस में रहेंगी चीजें। मतलब इस लेग से भी कर रहे हैं, इस लेग से भी कर रहे हैं, तो आप पूरी बॉडी का बैलेंस ठीक से बना पाएंगे। अब हम अपने ग्लूट्स मसल, ये जो मसल है हमारे, इनको मजबूत करेंगे। ये भी काफी हेल्प करते हैं आपकी लेग्स की जो मूवमेंट है, घुटनों की मूवमेंट है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आपके ग्लूट मसल अगर मजबूत है ना, तो घुटने बहुत कम खराब होंगे। तो इसके लिए आपको इनके मजबूत करने के लिए इस पोजीशन में आ जाइए, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाइए। ये जो आपकी कमर है हल्की सी आगे की तरफ शिफ्ट कर लीजिए, चाहे इस हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद अपने पैरों को मिला लीजिए, घुटनों को बैंड रखना है इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, अपने इस तरीके से घुटने को ऊपर उठाना है पूरा, जितना आप उठा सकते हैं।
पूरा उठा दीजिए जितना खोल सकते हैं और फिर वापस। पूरा खोल दीजिए, 10 सेकंड के लिए होल्ड एंड वापस। जितना आप खोल सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप करते जाएंगे। धीरे धीरे पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे इसको और वापस। हल्का सा आपकी कमर आगे की तरफ झुकी हुई होगी ऐसे, और इसको खोलने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से। तो आपको 10 से 15 रेपिटेशन एक साइड से करने हैं और 10 से 15 रेपिटेशन आपको दूसरी साइड से भी करने हैं। इस तरीके से लेट जाइए, आगे की तरफ हल्का सा शिफ्ट होना है ऐसे। इस तरीके से 10 से 15 रेपिटेशन आपको इस एक्सरसाइज के भी या दूसरी लेग से भी करने हैं। आप या तो आप चेयर के ऊपर बैठे हैं या बेड के ऊपर बैठे हैं, इस तरीके से एज पर आ जाइए, यानी किनारे पर आ जाइए। आप किनारे पर आकर एक लेग को आपको फैला लेना है। इस तरीके से फैला लीजिए, एक घुटने को बेंड करके रखिए और अपने हाथों को या तो यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और आपको आगे की तरफ झुकना है इस तरीके से। लेग को आपको इस तरीके से ही फैला के रखना है, एक लेग को एक को बेंड करके रखना है एंड वापस 10 सेकेंड यहाँ पे रुकने के बाद, होल्ड करने के बाद वापस फिर से जाना है। कमर को स्ट्रेट रखना है और वापस 10 से 15 रेपिटेशन एक लेग को एक्सटेंड करके करेंगे और फिर ऐसे ही 10 से 15 रेपिटेशन हम दूसरी लेग को फैलाकर करेंगे। इससे आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई पेन नहीं बढ़ेगा जब आप चाहे वॉकिंग करने जाते हैं, चाहे घर का काम भी कर रहे हैं। अब आपको बता देती हूँ, सिर्फ 2 एक्सरसाइज जब आप वॉक करने जाते हैं उससे पहले आप जरूर कर लें। तो कौन सी वो एक्सरसाइज है? सबसे पहले इस तरीके से खड़े हो जाएं और धीरे धीरे या तो किसी चीज का आप सपोर्ट ले सकते हैं, और ये है स्क्वाट। आप स्क्वाट की पोजीशन में ऐसे बैठे और होल्ड करके रखें। मैं ये नहीं कहूंगी कि बार बार आप उठें और बैठे, इससे घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। मैं कहती हूँ आप होल्ड करके रखें। देखो, अगर आप यहाँ तक बैठ पाते हैं, घुटने कमजोर हैं, ग्लूट्स भी कमजोर है, तो यहाँ तक बैठने की कोशिश करो। 10 सेकंड काउंट करो और 10 सेकंड के बाद आप रिलैक्स हो जाओ। फिर धीरे धीरे जब आप करते जाओगे डे बाय डे, तो आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ती जाएगी। यानी अब आप ऐसे भी बैठ पाओगे, और नीचे और नीचे। और ध्यान ये रखना है, घुटनों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, कुल्लों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है। ऐसे पीछे की तरफ कुल्लों को पुश करना है ऐसे, इस तरीके से। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो बिना सपोर्ट के भी आप कर सकते हैं ऐसे। और कम से कम जैसे 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड जरूर होल्ड करें। मतलब यहां तक आप धीरे धीरे पहुंच जाएं। और इसी के साथ एक लास्ट एक्सरसाइज है जो कि काफी आपकी हेल्प करती है घुटनों को मजबूत करने के लिए, क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करने के लिए, ग्लूट्स को मजबूत करने के लिए। वो है इस तरीके से लेग को खोल लीजिए और ऐसे पहले एक साइड नी को बेंड करेंगे, यहाँ पे 5 सेकंड के लिए होल्ड, फिर दूसरी साइड अपने वेट का प्रेशर दूसरी साइड के नी पर डाल दीजिए और ऐसे ही दोनों साइड हम धीरे धीरे करके और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे एक साइड। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद दूसरी साइड अपनी बॉडी का जो वेट है वो दूसरी साइड हम पुश कर देंगे। और अगर आपसे नहीं हो पाता तो किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट लेके करें अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है इस तरीके से। तो ये 2 एक्सरसाइज है जो कि वॉकिंग में, घर का काम करने में जब आपका नी पेन बढ़ जाता है तो वो बढ़ने से रोकेगी
और आपके मसल्स को मजबूत करने में काफी आपकी हेल्प करेगी। और जो पहले एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो आपके घुटनों की रिप्लेसमेंट से आपको बचा सकती है। अगर ऐसी नौबत आ गई है तो ये एक्सरसाइज आज से ही करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।